5 फरवरी को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स शुरुआती बढ़त को बरकरार रखने में नाकामयाब रहा और 5 फरवरी को भारी उठापटक वाले कारोबारी सत्र में निचले स्तर पर बंद हुए। निवेशकों की नजर अब ब्याज दरों और महंगाई पर आरबीआई के रुख पर है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार हरे निशान में खुला और शुरुआती कारोबार में पॉजिटिव रुझान के साथ सीमित दायरे में रहा, लेकिन आखिरी घंटे की बिकवाली ने सारा खेल बिगाड़ दिया, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 354.21 अंक यानी 0.49% की गिरावट के साथ 71,731.42 पर और निफ्टी 82.10 अंक यानी 0.38% की गिरावट के साथ 21,771.70 पर बंद हुआ। यूपीएल, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 5 फरवरी के निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, बीपीसीएल, सनफार्म और सिप्ला निफ्टी आज के टॉप गेनर रहे। सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो बैंक, कैपिटल गुड्स, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्सों में 0.3 से 0.9% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि ऑटो, फार्मा, मेटल, तेल और गैस और रियल्टी 1% की बढ़त को लेकर बंद हुए हैं। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जबकि स्पाट बंद हुए। 6 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी 5 फरवरी के दिन तेजी के साथ खुला, लेकिन दिन के दौरान इस पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में यह 82 अंक की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी में ऊपरी सीमा से बिक्री का दबाव देखने को मिला। ओवरली इंडिकेटर में भी हमें एक नेगेटिव विचलन देखने को मिला, जो ऊपरी स्तरों से दबाव बनाने का संकेत है। कुल मिलाकर निफ्टी में अब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग जारी रहने की संभावना है, जब तक कि ये 22,000 से 21,200 के दायरे से बाहर नहीं आता। डेली और ओवरली मोमेंटम सेटअप अलग अलग इंडिकेशंस दे रहे हैं, जो फिर से साइडवेज एक्शन का संकेत है। ऐसे में बाजार में कंसोलिडेशन जारी रहने की संभावना है। कंसोलिडेशन की अवधि के दौरान स्टॉक विशेष कार्रवाई और सेक्टर रोटेशन जारी रहने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए 21,640 से 21,600 पर सपोर्ट और 21,950 से 22,000 के जोन में रेजिस्टेंस है। उधर बैंक निफ्टी में पिछले कारोबारी सत्र से बिकवाली का दबाव दिखा था। यह इंडेक्स कमजोरी का संकेत देते हुए अहम औसत से नीचे बंद हुआ था। कुल मिलाकर इसका ट्रेंड भी साइडवेज बना हुआ है और इसका कंसोलिडेशन रेंज 45,000 से 47,000 रहने की उम्मीद है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गंगर का कहना है कि हफ्ते की शुरुआत 21,920 के आसपास करने के बाद निफ्टी सीमित दायरे में रहा। कारोबार सत्र के आखिरी दौर में अचानक गिरावट से निफ्टी 82.10 अंकों की गिरावट के साथ 21,771.70 पर बंद हुआ। फ्रंटलाइन फार्मा शेयरों में खरीदारी से फार्मा इंडेक्स को दिन का टॉप गेनर बनने में मदद मिली, जबकि एफएमसीजी पर लगातार दबाव बना रहा। ऑटो और एनर्जी इंडेक्स ने 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ अपनी तेजी को आगे बढ़ाया। निफ्टी में बैक टू बैक बेयरिश कैंडल्स का गठन देखने को मिला है। पहले शूटिंग स्टार कैंडल और अब बेयरिश एनगल्फिंग, जो ऊपरी स्तरों पर एक मजबूत प्रतिरोध का संकेत देता है। निफ्टी के लिए अब 21,640 से 21,700 के जोन में मजबूत सपोर्ट और 21,960 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि अगर निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो बुलिश साइफर पैटर्न बनाने के लिए चल रहा करेक्शन 21,350 तक बढ़ सकता है।